ये अब ये क्वेश्चन देखिए आप, क्या है देखिए, क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ठीक है ना, करना आपको है, बहुत अच्छे सवाल हैं। अब देखिए आप सोचो, आप देखो, अब ACE को 35 लिखा है, ठीक। आप सोचो कि ये ACE से 35 कैसे बनेगा भाई, सोचो। जब तक आप इसको नहीं सोचोगे तो आपकी सोचने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, सिंपल। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसके लिए मैं आपको दूंगा पूरे के पूरे 30 सेकेंड। मतलब ये जो टाइमर चल रहा है ना, 1 मिनट में मैं बंद कर दूंगा इसको, ठीक। बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत प्यारे सवाल, बहुत। चलिए बाबू, टाइम ख़त्म। अब स्टार्ट करते हैं हम। देखो, एक, ये एक होता है ए, ये सी होता है 3 पे, ये ई होता है 5 पे, सिंपल। ये 3 होता है यहाँ पे, सॉरी, मैं स्क्वायर किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर किया। 5 का स्क्वायर किया 25, 3 का स्क्वायर किया 9, 1 का स्क्वायर किया 1। ये बन जाएगा कितना, 35। जोड़ लो बाबू, आ जाएगा 35, ठीक है। तो ये तरीके ना विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा, आपसे नहीं आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे से, आपसे तरीके नहीं आएंगे। अब देखिए, 3, इसका तरीका यूनिट डिजिट से कर सकते हैं हम। देखिए, 18 का आपको क्यूब याद नहीं होना, तो आप क्या करो, 8 अठाई 64 की 4 लिख लो, एक ये लिख लो, 3 का इस ये लिख लो, 5 25 का 5 ये लिख लो, बस। सबको जोड़ो, 5 4 9, 9 1 10, 10 9 19, लास्ट में 9 19 हो रहा है ना, लास्ट में 9 आ रहा है। लास्ट में 9 आया तो आंसर हमारा क्या होगा, 9 वाला, जो कि ऑप्शन ए में है। ये देखो, क्या आपको स्क्वायर याद करने की ज़रूरत है? जब स्क्वायर तो होना चाहिए आपको याद, ऐसा नहीं है। बट हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट आपसे कोई बड़ी संख्या है, मान लो ये 18 है अभी, तो ठीक है। मान लो ये संख्या 26 होती तो फिर आप इकाई अंक से करते, जैसे मैं बताया। देखिए, फिर से आप सीख लीजिए, इकाई अंक से करना भी आपको आना चाहिए। देखिए, यहाँ पे 3 सी आता है 3 पे, ये 3 था, ये 1 था, ये 18 था, ये 5 था, ठीक। CARRE। अब देखिए, मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो 9 बन जाएगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो 1 बनेगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो ये तो 18 है ना, बड़ी संख्याएं हैं। 18 को मैं स्क्वायर करूँगा तो मुझे ये पता है कि मैं अगर ये लास्ट का जो 8 है, मैं खाली ये 8 का स्क्वायर कर दूँ तो मेरे को पता चलेगा इकाई का अंक क्या आएगा। 8 का 10 तक का स्क्वायर तो आपसे याद ही होगा भाई, क्योंकि 10 तक का टेबल ही स्क्वायर कहलाता है, ठीक। देखिए, 8 का स्क्वायर करेंगे तो अब 64 आएगा, 64 आएगा ना। अब देखिए, 64 का लास्ट का अंक क्या है यहाँ पे, 4, तो आप सिंपल ये 4 लिख लो। अब देखिए, ये 25 बनेगा, 5 25, 25 हो गया। तो यहाँ पे ये 25 का लास्ट का अंक क्या दिखा, यहाँ पे आपको 5 दिखा, तो ये 5 लिख दो, बस। इन सबको जोड़ लो, क्योंकि आपको मैं बता दिया ना लॉजिक फर्स्ट में क्या लगा था। ये तो मैं इकाई अंक से बताया। देखिए, 9 1 10, 10 5 15 4 19, 19 आया। 19 जो आया है उसके लास्ट का अंक 9 है, यहाँ पे है ना 9, तो बस जो ऑप्शन में लास्ट में 9 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर ऑप्शन ए होगा। बताइए, क्या कहीं पे कुछ दिक्कत है? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए यार, क्वेश्चन अच्छे हैं, बनने चाहिए आपसे, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं, तो आपसे बन जाएगा। मैं ऐसा ही सोच चाहूँगा कि आपसे बनेगा ये। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इसमें ना कहीं कुछ गड़बड़ है ये क्वेश्चन में।
मेरे हिसाब से एक कुछ ना कुछ गड़बड़, डायरेक्ट कोडिंग कर दिया है इसमें, कुछ गड़बड़ है इसमें, देख लेंगे। उस भाषा में हमसे बी का कोड पूछा है, बी का कोड पूछा है। देखिए आपको सभी में कुछ ना कुछ कॉमन चाहिए, जैसे बी हमारा यहाँ पे है ना, ये अब ये जो जितने लेटर हैं यहाँ पे ना, ये सॉरी यहाँ से ये जो ये लेटर है ना 4, इन सभी में होने चाहिए कुछ ना कुछ। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे, भाई ये नंबर्स जो है 7, 8, 9, इनमें से कहीं रिपीट ही नहीं है यार। जब तक ये नंबर यहाँ कहीं रिपीट नहीं होगा तब तक हम किसी एक का कोड निकाल ही नहीं पाएंगे। कोई देखिए 7, 8, 9 है, तो हमको इसमें से देखिए ये बी है ना, बी का कोड ही निकालना है हमको, ठीक। तो भाई यहाँ कहीं बी रिपीट हो रहा है, कोई लेटर, मेरे कहने का मतलब ये है जो यहाँ पे BRIGHT, वी राइट बैक, ठीक। अब देखो आप, कहीं ये बी राइट बैक इन दोनों में रिपीट है कहीं पे? कहीं भी नहीं है ना। अगर जब आपको ये रिपीटेड नहीं दिखेगा तो आप समझ जाना कि ये डायरेक्ट कोडिंग है, डायरेक्ट कोडिंग, समझ गए। यानी ये बी हो गया, ये राइट को मैं आर बना दिया, बैक को मैंने बी बना दिया। हमसे क्या कोड पूछा था? बी का कोड हम 7 लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि कुछ इसमें कॉमन ही नहीं है जिसको हम काट के बी का कोड निकाल पाएँ। जब आपको कुछ कॉमन नहीं दिखेगा तभी आप ऐसा करेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा बेटा? ऑप्शन डी, 7। तो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे बनने चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल बन जाएगा आपसे, ठीक। इसको आप कमेंट में बताएंगे कैसे हुआ होगा। इसका नहीं यार, शायद ये ना बने, नेक्स्ट देख लेते हैं, इजी वाला हो शायद। ये तो और नहीं बनेगा। हाँ, इसी को आप कमेंट में बताएंगे, ठीक। कमेंट में बताएंगे आप इसका राइट आंसर क्या होगा। कुछ नहीं है, बहुत ईजी सवाल है। कैसे? एक पैटर्न में बता दूंगा, आंसर आप करेंगे। जैसे यहाँ पे 3, 9, 7, सॉरी 3, 9, 5, नीचे क्या है? 7, 2, 7, इन दोनों को ये बनाया गया है। तो हमसे इन दोनों का कोड पूछा है। सिंपल कैसे हुआ होगा देखिए, 10 ये कोड कैसे बनेगा? 10 ये हुआ है, 11 फिर 12। मैं ये मतलब साफ साफ दिख गया क्या भाई? इन दोनों को जोड़ूं तो 10 आएगा, इन दोनों को जोड़ूं तो 11 आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 12। तो सिंपल इसका कोड हमको पूछा है, यही कोड आप बताओगे कमेंट में क्या आएगा। समझ गए? तो ऐसे ही सवाल आपको करना है, यही सवाल करके आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कितना आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर ये कहलाएगा आपका 29। 29 का ऑप्शन आप बताएंगे क्या आएगा, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई और सब्सक्राइब कर देना, ठीक। धन्यवाद।